सभी मित्रों को प्रणाम। मेरी आवाज सब तक आ रही है? तो फेसबुक के भी मित्रों को प्रणाम, जो लोग फेसबुक में लाइव देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनको भी। और जूम ऐप में सब लोग जुड़े हुए हैं, उनको भी मेरा प्रणाम और नमस्कार। हर शनिवार की तरह आप सब टाइम पर सुंदर सुंदर चेहरे लेकर हाजिर हैं। मैं भी बहुत प्रसन्न हूं और ओशो धारा के इस ऑनलाइन साप्ताहिक ध्यान और सत्संग कार्यक्रम में मैं आपका बहुत 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 स्वागत करता हूं। कुछ छोटे छोटे प्रश्न हैं, इन प्रश्नों पर थोड़ी बात कर लेते हैं। और आज ध्यान प्रयोग बहुत ही यूनिक और बहुत ही अद्भुत होने वाला है। आपने शायद, मैं समझता हूं आप में से अधिकांश लोगों ने इस ध्यान प्रयोग को कभी भी नहीं किया होगा। और ये पूरे 55 मिनट का ध्यान है और लेट कर करना है, इसलिए आप ध्यान को मिस मत करिएगा। अब बहुत से मित्र मुझको सुनने आते हैं, मुझे मालूम है, मुझे प्रेम करते हैं तो बहुत भाव से सुनते हैं, लेकिन जैसे ही सत्संग खत्म होता है वो अपना डिवाइस ऑफ कर लेते हैं और जो असली चीज था उससे वो चूक जाते हैं। असली बातें नहीं, मेडिटेशन है, ध्यान है और ओशो की अमृत वाणी में हम लोग करने वाले हैं। तो इसलिए मेरा निवेदन है कि आज म्यूट मत करिएगा अपने को और क्विट मत होइएगा और ध्यान के प्रयोग में जरूर भाग लीजिएगा। मैं यथासंभव कोशिश करूंगा कि क्वेश्चन आंसर को छोटा कर दूं, आधे घंटे का कर दूं और असली चीज जो ध्यान है उसमें ज्यादा हम लोग समय दें, क्योंकि अनुभव ही असली बात है। तो चलिए, छोटे छोटे प्रश्न हैं, उन पर मैं थोड़ा सा बात कर लेता हूं। पहला प्रश्न पूछा है खुशबू ने अंबिकापुर से। इसने ओशो का एक प्रवचन सुना जिसमें ओशो देवी देवताओं के बारे में बात कर रहे हैं। तो कह रही कि स्वामी जी, इसमें ओशो ने बताया कि देवी देवताओं को आमंत्रित करके उनकी मदद ली जा सकती है, कैसे? खुशबू, इसका शॉर्ट आंसर तो बहुत ही तुमको प्रायोगिक उत्तर दूंगा मैं, सैद्धांतिक उत्तर नहीं दूंगा। 6 तारीख को हमारा हनुमत रेकी एक कार्यक्रम होता है जिसको सदगुरु लेते हैं। सदगुरु जो है वो इस विज्ञान के, अभी मैं समझता हूं पूरी दुनिया में सबसे प्रायोगिक प्रस्तुति देने वाले और समझाने वाले हमारे सदगुरु ही हैं, क्योंकि वो प्रयोग करके पिछले 5 महीने से इसे सिखा रहे हैं कि देवियों से, देवताओं से, इष्ट से कैसे मदद ली जा सकती है। हनुमान जी की शक्ति है, गणेश देवता की शक्ति है, विष्णु जी की शक्ति है, लक्ष्मी जी की शक्ति है। ये सब गोविंद के सेवक हैं, सब देवी देवता परमात्मा के सेवक हैं। और उस प्रवचन में ओशो ने बेसिकली ये कहा है कि 4 तरह के सोल हैं, आत्माएं हैं, जीवन चेतनाएं हैं। कुछ लोग इस दुनिया में, आप अंदाजा लगा सकते हैं कौन देवी देवता होगा मरने के बाद में और कौन भूत प्रेत होगा, आप भी देख सकते हैं। ओशो कहते हैं कि जो लोग बहुत अच्छे हैं स्वभाव से, और ऐसे लोग मरने के बाद देवी देवता की कोटि में आते हैं, क्योंकि मरने के बाद भी उनका अच्छापन तो जारी रहता है, क्योंकि जीवन में जो चीज घट रहा है वो मृत्यु के बाद एकदम खत्म नहीं हो जाता, वह हमारी चेतना के ऊपर लेयर बनकर रहता है। तो जिसका जीवन में बहुत अच्छा स्वभाव है, भला मानस है, सदाचारी है, वो मरने के बाद भी एक तरह का, उसी तरह का अनुभव उसको रहता है, उसी तरह की चेतना के स्तर में वो जीता है, इसलिए वो जल्दी जन्म नहीं लेता। तो वो सो कहते हैं ऐसे व्यक्ति कभी कभी हजारों साल जन्म नहीं लेते, धरती में 1000 साल बीत जाएंगे तब भी ऐसे लोग नहीं जन्मते। ये देवता कोटि के लोग हैं। और कुछ लोग बहुत ही बुरे लोग होते हैं, हिटलर है, मुसोलिनी है, चंगेज खान है, करोड़ों लोगों को मरवाया जिन्होंने अपने अहंकार के लिए, अपने स्वार्थ के लिए, हत्या जिनका पेशा रहा, बलात्कारी हैं, हत्यारे हैं, ऐसे लोग मरने के बाद प्रेतात्मा होते हैं, क्योंकि इनका सारा सुख जो है वो इंद्रियों के द्वारा अनुभव होता है। तो जो इंद्रियों के सुख को ही जानता है और इंद्रिय के अलावा कुछ नहीं जानता और अपने सुखों के लिए किसी को दुख देने में भी राजी हो जाता है, ऐसा व्यक्ति ही मर के प्रेतात्मा होता है।
और इसको भी जल्दी जन्म मिलना दुर्लभ है, ये भटकता है, क्योंकि उसके लिए भी उतना ही बुरा गर्भ चाहिए, खराब गर्भ चाहिए कि माता पिता दोनों शराब पिए हो, लड़ रहे हो और काम वासना में उतरे। तो ऐसे गर्भ में जो चेतना प्रवेश करेगी वो बहुत बुरी चेतना होगी, वो प्रेतात्मा ही प्रवेश करेगी। और इसलिए हमारे देश में रिवाज था कि संतान पैदा करने के पहले 1000 बार सोचना, किस भाव दशा में आप आमंत्रण दे रहे हैं किसी दिव्य संतान को, दिव्य चेतना को। ओशो ने खुद अपने बारे में कहा कि मैं योग्य गर्भ की तलाश में करीबन 700 साल पहले पैदा हुए थे वो, और 700 साल उनको लग गए योग्य गर्भ पाने, उनको अंतिम जन्म लेना था। ये जन्म, इस जन्म के लिए उन्होंने बड़े योग्य माता पिता चुने। और आप देखे होंगे कि उनके पिताजी ने खुद उनसे संन्यास लिया, पिताजी शिष्य बने ओशो के। ये दुर्लभ है, आमतौर पर कोई पिता बेटे की योग्यता से राजी नहीं होता, बेटे का शिष्य बनना स्वीकार नहीं करता। और मैं जहां तक अध्ययन किया हूं, और भी मेरे से सहमत होंगे लोग, अभी तक मनुष्य जाति के इतिहास में कृष्ण भी पैदा हुए, कृष्ण के पिताजी कृष्ण के शिष्य नहीं हुए। बुद्ध भी पैदा हुए, बुद्ध के पिताजी बुद्ध के शिष्य नहीं हुए। कबीर भी पैदा हुए, कबीर के भी बालक जो पिता थे वो उनके शिष्य नहीं हुए। लेकिन ये ओशो के पिता बिल्कुल अनोखे व्यक्ति थे। उन्होंने, दोनों माता पिता ने अपने बेटे का संन्यास ग्रहण किया, शिष्य बनना स्वीकार किया। तो ऐसे महान चेतना को आप देवी देवता नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? तो इसलिए ये दो प्रकार की चेतना की बात ओशो उस प्रवचन में कहते हैं कि कुछ लोग जो इस संसार में बहुत ही सदाचारी और निष्ठावान, आत्मवान, प्रेम पूर्ण, दयापूर्ण, करुणापूर्ण जीवन जी रहे हैं, ऐसे लोग दिव्य आत्मा है, देव आत्मा है, वो लोग भी जल्दी जन्म लेना नहीं चाहते, क्योंकि बिना शरीर के उनको रहना अच्छा लगता है। क्योंकि शरीर एक बंधन है, शरीर की अपने डिजायर्स हैं, वासनाएं हैं, तो इसमें बंधन तो है ही, तो वो चाहते हैं मुक्त रहे। और प्रेत आत्माएं भी जल्दी जन्म नहीं ले पाती, कारण कि उनको गर्भ मिलता नहीं, इतना बुरा गर्भ चाहिए उनको, रद्दी माता पिता चाहिए, वो भी जल्दी नहीं मिलता। तो इसलिए ये दोनों देवता तो बिना जन्म में आनंद लेते हैं, इसलिए उनको कहते हैं हम लोग स्वर्ग लोक में रहते हैं। और प्रेत आत्माएं सब भटकती हैं, इसलिए किसी को भी पजेस करती हैं। आमतौर पर ओशो कहते हैं कि पुरुषों की तुलना में स्त्रियों को ज्यादा भूत प्रेत सवार होता है। कारण यह है कि वो लोग संकल्पहीन होती हैं, ज्यादातर स्त्रियां संकल्पवान नहीं होती। जितना आपका संकल्प होगा उतना भूत प्रेत आपको छूने वाला नहीं है। एक प्रश्न इसी से लगातार पूछा है ईश्वर ने, देवास से ईश्वर राठौर ने, कि स्वामी जी रात में मुझे बहुत डर लगता है, हमारे मित्र ने मुझे भूत प्रेत के बारे में बताकर हमारे मन में डर बना दिया है, अब जब मैं शमशान के सामने से निकलता हूं तो डर लगता है। डर का मतलब है संकल्पहीनता। मैं इस पर अलग से बात करूंगा भय पर, लेकिन जितना संकल्पहीन होंगे उतना भूत प्रेत से आक्रांत होंगे, बुरी आत्माओं से आक्रांत होंगे। इसलिए हम लोग ध्यान समाधि प्रोग्राम में संकल्पवान कैसे बनना है इसको सिखाते हैं, संकल्प के प्रयोग कराते हैं। तो ये देवी देवताओं का ये ऐसा लोक है। लोक मतलब अलग जगह नहीं रहते, यहीं रहते हैं, लेकिन बिना शरीर के होते हैं, तो उनकी मदद ली जा सकती है। अभी सदगुरु ने हनुमत रैकी में, विष्णु दरबार में, शिव दरबार में हम लोगों को सिखाया है कि कैसे उनका आवाहन करना, कैसे उनको बुलाना, कैसे अपने स्वास्थ्य के लिए, अपने समृद्धि के लिए, अपने, ये वेद और उपनिषद के ऋषि हमेशा से करते रहे हैं और सदगुरु ने उसको फिर से पुनर्उद्घाटित किया है। तो मैं निश्चित ही खुशबू को ये सजेशन दूंगा और खुशबू के बहाने सभी लोगों को कि 6 तारीख को जो हनुमत दरबार है, हनुमत रैकी है, उसको जरूर ज्वाइन करें। गुरुजी उसमें न केवल कराते हैं बल्कि विधि को आपको सिखा देते हैं कि बाद में भी आप उसको कर सकते हैं, और कैसे देवी देवताओं की सिद्धि होती है इसको भी बता देते हैं। ये सब का विज्ञान था पुराने भारत में, 1000 साल के आक्रमण में और गुलामी में ये सब खो गया, हम दिनहीन हो गए। फिर से ओशो ने और हमारे सदगुरु ने इनको फिर से उद्घाटित करना शुरू किया है। मैं चाहता हूं सब लोग सीखें और सब लोग इसका लाभ लें। तो धन्यवाद खुशबू। दूसरा प्रश्न है मोहिंदर सिंह जी कह रहे हैं, आचार्यवर ध्यान समाधि करने के उपरांत विचार ज्यादा आने लगे हैं, मुझे क्या करना चाहिए? नहीं मोहिंदर जी, विचार तो पहले भी हमें उतने ही आते थे और ज्यादा आते थे, लेकिन ध्यान समाधि करने के बाद आप में थोड़ा होश जगा है, उस होश के कारण अब वो दिखाई पड़ने लगे हैं।
इसलिए आपको लगता है कि मेरे विचार ज्यादा आ रहे हैं। विचार, जो पागल आदमी होते हैं उसको सबसे ज्यादा विचार चलते हैं, वो कंट्रोल नहीं कर पाता पागल आदमी, इसीलिए तो पागल हो जाता है, क्योंकि इतना अनकंट्रोल्ड होता है कि वो नींद में जाने लायक भी कंट्रोल नहीं कर पाता विचार को, तो नींद भी नहीं आती उसको। पागल आदमी का पहला लक्षण है उसकी नींद गायब होगी, वो सोएगा नहीं, उसकी नींद एकदम कम हो जाएगी और टूटी टूटी नींद रहेगी और सोएगा ही नहीं। तो आप समझ लो अपने विचार से वो इतना आक्रांत हो गया है कि अब उसको कंट्रोल करना नहीं आ रहा, अब उसको निष्क्रिय करना नहीं आता, तो वो व्यक्ति पागल हो जाता है। इसीलिए डॉक्टरों के पास एक ही दवा है पागलों के लिए कि वो नींद की दवाई देते हैं कि भाई इसको स्लीपिंग टैबलेट दो या स्लीपिंग का कोई कैप्सूल दो ताकि ये सोए। तो केमिकली उसको दे करके उसको माइंड को डीएक्टिवेट कराना पड़ता है कि निष्क्रिय हो जाए, उसको केमिकल देना पड़ता है बाहर से। और ध्यान क्या है, ध्यान ठीक पागलपन का उल्टा है, आप अपने मालिक होते हैं, जब चाहे विचारों को ड्रॉप कर देते हैं, जब चाहे देखते हैं विचारों की व्यर्थता, सोच सोच के क्या मिलेगा, रेत से तेल तो कभी निकला नहीं है, सोचने से क्या निकलेगा, तो आप सोचने को डिनाई कर देते हो और आप शून्य में उतर जाते हो। ये ध्यान है। तो ध्यान के लिए बड़ी समझ सही है और पागलपन के लिए अत्यधिक विचार चाहिए। इसलिए जो व्यक्ति ध्यान करेगा वो कभी पागल नहीं होगा, वो कभी डिप्रेशन में नहीं जाएगा, और जो कभी ध्यान नहीं करेगा उसके 99% चांस है कि या तो वो डिप्रेशन में जाएगा, या वो पागल होगा, और या फिर वो नशा करेगा। तो आपका होश बढ़ा है ध्यान समाधि करने के बाद, इसलिए वो जो भीतर चलते विचार अब आपको दिखाई पड़ने लगे हैं। क्योंकि पहली दफा दिखाई पड़े हैं इसलिए आपको लग रहा है कि बहुत विचार है, लेकिन उनको आपने पूछा मैं क्या करूं, उनके साथ एक ही चीज कर सकते हैं, भीतर तो हाथ जाता नहीं, भीतर तो उनको रोक सकते नहीं, बस उनको ताकत देना बंद कर दीजिए, उनके पीछा करना बंद कर दीजिए, दूर खड़े होकर दृष्टा होकर उनको देखिए। आज प्रयोग कराएंगे उसमें, उसको खुद सिखाएंगे आपको दृष्टा बनना, देखिएगा। तो बस दूर दृष्टा हो जाइए, ऐसे लगे कि ये विचार मोहिंदर के नहीं किसी और के हैं और मोहिंदर जी तो देखने वाले हैं। तो धीरे धीरे ताकत मिलनी कम हो जाएगी विचारों को। जब विचारों को ताकत नहीं मिलेगी, और ओशो धारा में हम 2 उपाय बताते हैं, ये तो जनरल ओशो पढ़ने वाले सब जानते हैं कि विचारों के दृष्टा हो जाओ, विचारों के साक्षी हो जाओ, विचारों को देखने लगो। लेकिन यही फर्क है किताब पढ़ के ज्ञान पाने में और सदगुरु के पास जाने में। सदगुरु ने हमको और अचूक उपाय बताया है। मान लो आप विचार के साक्षी नहीं हो पा रहे हैं, मान लो आप विचार के दृष्टा नहीं हो पा रहे हैं, तो क्या करेंगे? तो यही मेरा भी प्रश्न था जो मोहिंदर जी का है। शुरू में मैं भी विचारों से बड़ा पीड़ित था, तो मैंने सदगुरु से जाकर यही पूछा कि मैं तो विचारों को देखते हुए भी अशांत नहीं हो पाता। तो उन्होंने कहा दूसरा ब्रह्मास्त्र तुमको दे रहा हूं। यह ब्रह्मास्त्र क्या है? तुम विचार की तरफ से ध्यान हटाकर ओंकार को सुनने में ध्यान को लगा दो। तुम नाद को सुनो, अंतर आकाश को देखो, खत्म विचार। अंतर आकाश को देखते हुए और नाद को सुनते हुए विचार चल ही नहीं सकता। नेवर। करके देखिएगा कभी भी, ये कभी हुआ नहीं, कभी होगा भी नहीं। ये ब्रह्मास्त्र है विचारों के लिए। तो किताब पढ़ने वाला तो कहेगा, क्योंकि ओशो भी पब्लिकली भाषण दे रहे थे, तो पब्लिकली उन्होंने वही सॉफ्ट उपाय बताया कि विचारों के दृष्टा हो जाओ, साक्षी हो जाओ। पढ़ने वाले ज्ञानी लोग भी कह रहे हैं विचारों के, और खुद नहीं हो पा रहे हैं ना, और किताब पढ़ के ज्ञान बढ़ा रहे हैं कि दृष्टा हो जाओ, साक्षी हो जाओ। लेकिन ये बहुत ही कठिन मार्ग है ज्ञान का मार्ग। असली है सहज योग का मार्ग। नाद को सुनो और अंतर आकाश को देखो। जैसे ही आप अंतर आकाश को देखते हैं और उसमें गूंजते नाद को सुनते हैं, मजाल है कि एक भी विचार चल जाए, हो ही नहीं सकता, और तभी समाधि लगती है। इसलिए कई लोग पूछते हैं हमको कि ओशो धारा में क्या जादू करते हैं कि 40 मिनट की समाधि 6 दिन के शिक्षण में ही आप लगा देते हैं। ये जादू ओंकार का है, ये जादू अंतर आकाश का है। जिसको अंतर आकाश क्या है नहीं मालूम, जिसको निराकार क्या है नहीं मालूम, जिसको ओंकार क्या है नहीं मालूम, वो व्यक्ति समाधि में नहीं जा सकता। बहुत लंबा रास्ता है, उसके और भी रास्ते हैं। जैसे एक मित्र ने पूछा है, तो मोहिंदर जी को तो मैंने उपाय बता दिया, लेकिन लगे हाँ दूसरे प्रश्न का भी उत्तर देता हूं। पूछा है रोशन गबेल ने, कह रहे हैं परमात्मा को जानने के कौन कौन से मार्ग हैं?
और किस किस मार्ग को अपनाना चाहिए, किसको किस मार्ग को अपनाना चाहिए। तो परमात्मा को जानने के तो मुख्य रूप से दो मार्ग हैं, अभी जो मैंने कहा यही मुख्य दो मार्ग हैं। एक को कहते हैं होश का मार्ग, कि विचारों को देख रहे हैं, होश पूर्वक हैं, विचार को देख रहे हैं, शरीर को देख रहे हैं, सांस को देख रहे हैं, भाव को देख रहे हैं, अपने होने के प्रति साक्षी हैं। ये सब अंततः इन एक साथ यदि इनको जोड़ेंगे तो ये ज्ञान का मार्ग, होश का मार्ग कहलाता है। और दूसरा मार्ग है प्रेम का मार्ग। जब आप किसी सदगुरु से जुड़ते हैं और सदगुरु से जुड़कर परमात्मा को भेद को जानते हैं, उसके रहस्य को जानते हैं और उसके प्रेम में पड़ते हैं और प्रेम में फिर जीना शुरू करते हैं, तो परमात्मा के साथ एक हो जाते हैं। और परमात्मा को जानने का मतलब ये थोड़ी है कि परमात्मा कहीं बैठा है और किसी दिन आप मिलेंगे और कहेंगे हेलो परमात्मा क्या हालचाल है, अरे बहुत दिन से खोज रहा था आपको, आप कहाँ छुपे रहते हो, भाई दिखाई नहीं पड़ते। ऐसा कोई परमात्मा नहीं है, आप ही परमात्मा हैं अपनी गहराई में, तो अपने से ही मुलाकात होगी। आत्मा का ज्ञान ही परमात्मा का ज्ञान है, इसलिए सदगुरु से मिले बिना ये समस्या हल होने वाली नहीं है। कितनों भी शास्त्र पढ़ लें, कितनों भी किताब पढ़ लें, कितनों भी विधियों और मार्गों का नोट्स ले लें, लेकिन ये विधि और मार्ग, ये नोट्स काम नहीं आते जब तक किसी कामिल मुर्शिद से, किसी पूर्ण सदगुरु से जो स्वयं परमात्मा को जानता है, उसके भेद को जानता है, उससे नहीं जुड़ते, तब तक ये बात नहीं बनती। मैं तो रोशन गबेल को आमंत्रण दूंगा कि 11 तारीख से ध्यान समाधि है, अभी आज 3 तारीख है, 11 तारीख से ध्यान समाधि है और मैं खुद उसमें आचार्य हूं, आ जाओ। मैं 9 दिन में ही इतना वादा करता हूं कि परमात्मा को भी जानोगे, आत्मा को भी जानोगे, समाधि में भी डूबोगे, इसका वादा है। और यदि नहीं हुआ तो जो सजा मंजूर, इससे ज्यादा ऑनलाइन में वादा नहीं किया जा सकता, आप समझ सकते हैं, है ना। इसलिए बिल्कुल भी आज मेरे बड़े पुराने मित्र जुड़े हैं, मेरा दिल बाग बाग हो रहा है सबको देखकर। चेन्नई से मेरे मित्र मदन लाल जी जुड़े हुए हैं, मेरे बड़े प्यारे पुराने मित्र हैं, छोटे बच्चों जैसा जो फुदक रहे हैं नीले टी शर्ट में, आप देख सकते हैं उनको बिल्कुल। तो आइए कुछ प्रश्न और भी हैं छोटे छोटे। ये दो मार्ग जो मैं कहता हूं ना, जब मार्ग कहते हैं तो ऐसा कोई मार्ग जैसे बाहर रास्ता होता है, ऐसे रास्ते नहीं होते। परमात्मा का तो एक ही मार्ग है, भीतर चलना। हाँ, लेकिन वहां दो तरह के स्वभाव वाले लोग होते हैं। कुछ लोग बुद्धि केंद्रित लोग होते हैं, उनके लिए होश का मार्ग रहता है, और कुछ लोग हृदय केंद्रित रहते हैं। ज्यादा कई बार स्त्रियां जो होती हैं वो हृदय केंद्रित होती हैं, उनके लिए प्रेम का मार्ग, दिव्य प्रेम का मार्ग सुगम है। और जो लोग बुद्धि केंद्रित होते हैं उनके लिए होश का मार्ग, क्योंकि विचार का युग है, अभी ज्यादातर लोग विज्ञान पढ़ रहे हैं तो विचार और बुद्धि केंद्रित हैं, तो उनके लिए फिर होश का मार्ग। लेकिन ओशो धारा में हम दोनों का सिनर्जी करते हैं, दोनों मार्ग को मिलाकर आपको यात्रा कराते हैं, क्योंकि अभी के लोग जो पैदा हुए हैं इस सदी में, वो दोनों के मिक्स वेजिटेबल हैं। पढ़े हैं पाश्चात्य शिक्षा, तो विचारक भी हैं, बुद्धिवादी भी हैं, और भारत में पैदा हुए हैं इसलिए थोड़ा हृदय जिंदा भी है। अभी भारत, नेपाल, श्रीलंका, ये जो भारतीय उपमहाद्वीप है, ये हृदय में जीने वाले लोगों का द्वीप है। इसमें लोग प्रेम में, करुणा में जीने की आदत हजारों साल से ऋषियों मुनियों ने, साधु संतों ने हमारा बनाया है, तो हृदय एकदम मर नहीं गया है, इसलिए हमारा हृदय वाला विधि भी काम करेगा। तो इसलिए ओशो धारा में सदगुरु दोनों को जोड़ के आपको साधना कराते हैं। मैं बस रोशन को आमंत्रण दूंगा, और जितने रोशन के बहाने जितने और भी रोशन होने वाले हैं उनको भी आमंत्रण दूंगा कि आइए और आत्मा के रोशनी को जानिए, आत्मा के नाद को सुनिए। इससे बड़ा अवसर न कभी मिला है और न कभी मिलेगा। इतनी सरल भाषा में, इतने सरल ढंग से आपके घर तक ऑनलाइन कार्यक्रम, मैं समझता हूं इससे ज्यादा सरल तो परमात्मा भी नहीं कर पाएगा। ये उसने कोरोना के बहाने सब दरवाजे खोल दिए कि आज अब तो जान ही लो, अब छोड़ो मत। अब परमात्मा भी मिलने के लिए आतुर है इस सदी के लोगों से, मैंने देखा। अब आप एक कदम नहीं उठाओगे तो बेचारा क्या करेगा, तो गलती हमारी है। एक माँ ने पूछा है कि मैं स्वामी जी प्रेम समाधि चल रहा है ओशो धारा में ऑनलाइन, वो मैं कर रही हूँ, श्रद्धा माँ ने पूछा है, और इसके पहले मैंने आनंद समाधि किया। अब प्रेम और आनंद में अंतर नहीं कर पा रही हूँ,
क्या दोनों का अनुभव एक जैसा ही है? बस इतना पता है कि आनंद स्वाधिष्ठान चक्र से संबंधित है और प्रेम अनहद से, हृदय से। एक चीज मैं कहूंगा श्रद्धा मां कि प्रेम और आनंद क्या है, इसको तो मैं परिभाषा कर दूंगा, लेकिन मेरा उत्तर दूसरा आपके मदद के लिए है कि अब प्रेम समाधि में कर रही हैं आप, तो प्रेम के समाधि करते समय साधक को चाहिए कि वो ज्यादातर अनुभव पर बल दे, फीलिंग में जिए, बुद्धि को कम से कम ताकत दे, सोच विचार को कम से कम ताकत दे। आप जिस ढंग से प्रश्न पूछी हैं उसमें विचार को ताकत मिलेगी। आप सोचती रहेंगी आनंद क्या है, प्रेम क्या है, अच्छा पिछले बार आनंद क्या था तो क्या सिखाया था, इस बार प्रेम कर रहे हैं तो क्या सिखा रहे हैं। इस विभूचन में क्वाए 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 चलने लगेगा माइंड आपका, और फीलिंग के तल से आप हट जाएंगे। मेरा एक निवेदन है कि आप जो प्रेम समाधि करने वाले जितने साधक मित्र मेरे साथ अभी जुड़े हुए हैं, उनको सबको मैं निवेदन करूंगा, इन 9 दिनों में फीलिंग में जिए। नहाते समय पानी को फील करें, अस्तित्व को अनुभव करें अनेक अनेक रास्ते से। भोजन कर रहे हैं तो भोजन की गर्माहट को अनुभव करें, स्वाद को अनुभव करें। आपकी त्वचा, आपकी इंद्रियां अनुभव ही को ग्रहण करें, बुद्धि को एकदम किनारे रख दीजिए। अभी 9 दिन बाद उसका उपयोग करेंगे, हो सकेगा अलमारी वगैरह होगा तो ताला लगा के उसमें बंद कर दीजिए, उसको निकलने मत दीजिए अभी, क्योंकि वो बदमाश है, वो हर चीज को ना सोचना चाहता है। मन हमारा क्या बोलते हैं मालूम है, मैं संसार के सब चीजों को समझ लिया, इतिहास, भूगोल, विज्ञान, बायोलॉजी, जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री सब समझ लिया, तो मैं इसको कैसे नहीं समझूंगा, आनंद को, प्रेम को ना। मन ये नहीं समझ सकता, इसीलिए तो जिसको प्रेम हो जाता है उसको हम लोग कहते हैं पगला गया है। अब उसका मन काम नहीं करता, मन समझ नहीं सकता, मन के पार की चीजें हैं आनंद और प्रेम, इसलिए इसको बुद्धि से नहीं समझाया जा सकता, ये अनुभव की चीज है। हाँ इतना कह सकते हैं, थोड़ा थोड़ा इशारा कर सकते हैं। आनंद क्या है? जब आप अकेले बैठे हो और गहरे ध्यान में डूब गए हो, अपने होने का मजा ले रहे हो, ये आनंद है। केवल होने का मजा, कुछ चाहिए नहीं, आलंबन नहीं चाहिए। टीवी का मजा ले रहे हैं तो आप आनंद नहीं है, वो सुख है। आप बाहर नाचने गाने को देख रहे हैं और मजा ले रहे हैं तो ये सुख है। बाहर खाने पीने का मजा ले रहे हैं तो ये सुख है। बाहर के संगीत का मजा ले रहे हैं तो ये सुख है। लेकिन केवल अपने होने का मजा ले रहे हैं और मजा आ रहा है, कोई और चीज की जरूरत नहीं, ये आनंद है। और जब कोई दूसरा आपके पास आकर बैठ जाए जिसको आप प्रेम करते हैं, दूसरे की उपस्थिति का आप मजा लेते हैं, तो ये प्रेम है। ये तो बड़ी प्रारंभिक परिभाषा है, लेकिन आप प्रेम समाधि में सीख रही हैं दिव्य प्रेम। वह क्या है? वह हमारी आत्मा का स्वभाव है। जो व्यक्ति आत्मा में जाके ठहरता है वो जानता है कि आत्मा आनंद का भी स्रोत है और आत्मा प्रेम का भी स्रोत है। आत्मा सभी चीजों का स्रोत है। आश्चर्य की बात है कि हमें लगता है कि जैसे दुनिया में बाकी चीजें अलग अलग जगह मिलती है, राशन की दुकान में राशन मिलता है, कपड़े की दुकान में कपड़ा मिलता है, ऐसे ही हम सोचते हैं आनंद का दुकान अलग होगा, प्रेम का दुकान अलग होगा, ऊर्जा का दुकान अलग होगा, चैतन्य का दुकान अलग होगा। ये सब का दुकान एक ही है, आत्मा। इसीलिए तो शिव सूत्र में भगवान शंकर ने कहा आत्मा चित्त है। ये जो अभी आप सुन रहे हो मुझको, ये भी सुनने वाला आत्मा ही है और कोई दूसरा हो ही नहीं सकता, न कभी था न कभी हो सकता है। लेकिन जब तक उसको अनुभव नहीं करेंगे, आत्मा मतलब क्या? अब जिसने कभी रसगुल्ला ना खाया हो उसको कहेंगे कि रसगुल्ला मतलब गोल सफेद, पूछे क्या स्वाद है, वो कहेगा अच्छा क्या स्वाद है, फिर वो उसकी आंखें वैसी की सुनी रहेंगी, क्योंकि उसने अनुभव नहीं किया है। जब एक बार रसगुल्ला खा जाए बस, फिर तो जन्म जन्मांतर तक याद रहेगा रसगुल्ला मतलब क्या। ऐसे ही मेरा निवेदन रहता है कि एक बार अनुभव के तल पर उतरे। अब आप प्रेम को अनुभव करिए, दिव्य प्रेम को। केवल जैसे हम लोग कहते हैं ना, संसार के प्रेम में और आध्यात्मिक प्रेम में क्या अंतर है? संसार का प्रेम में हम सोचते हैं, बस केवल सोचते हैं ना, फैक्ट नहीं है। सोचते हैं कि इस स्त्री को मैं प्रेम करता हूं या इस पुरुष को मैं प्रेम करता हूं तो मैं इसलिए करता हूं कि ये सुंदर है, या ये लुभावना है, या ये बुद्धिमान है, या ये दिव्य सुंदरी है, इसलिए मैं प्रेम करता हूं। लेकिन जो गहरे में जानते हैं वो कहते हैं नहीं, तुम प्रेम करते हो इसलिए वो सुंदर है, इसलिए तो दूसरे के लिए वो सुंदर नहीं होता।
तुम प्रेम करते हो इसलिए सुंदर हो गया है या हो गई है, लेकिन इसको समझने में बहुत समय लगता है कि सारे कारण तुम हो। तुम्हारी आंखों ने सौंदर्य देखना शुरू कर दिया किसी पर, और इसीलिए तो जिसको हम प्रेम करते हैं वो सुंदर दिखता है, और जैसे ही हम उसी से शादी कर लें उसकी सुंदरता गायब हो जाती है। क्यों? प्रेम गायब हो गया। प्रेम गायब हुआ कि सुंदरता गायब हुई। अब वही डरावनी लगती है, अब वही डरावना लगता है, अब लगता है इसके बिना अच्छे थे, भले थे। ये क्यों लगा? क्योंकि प्रेम गायब हो गया। हम ये कभी नहीं कहते कि प्रेम को कैसे सीखें, हम ये कहते हैं सामने वाला गलत हो गया, सामने वाली की गलती है, स्त्री की गलती है, पुरुष की गलती है। नहीं, वो तो वही था, उसी फैक्ट्री का था, वही ब्रांड था, आपने जो चुना। अचानक ब्रांड नहीं बदल गया है, ये आप बदल गए हैं। आप पहले उसके सारे दोषों के बावजूद उसको प्रेम करते थे, क्योंकि अपना वो भी शोरूम दिखाता था और आप शोरूम को देखकर बड़े प्रेम में पड़ गए थे। आप गए शोरूम के अंदर, अगला रूम उसका गोदाम था। अब आपने गोदाम देख लिया, आप कहते हैं गोदाम में तो कोई सजावट नहीं है, गोदाम तो गंदा है, इसको हम कैसे प्रेम करें। अब गोदाम को कौन प्रेम करता है? यहीं पर सब गड़बड़ शुरू हो जाती है। तो असली चीज है बदलने की। इसलिए प्रेम समाधि में हम सिखा रहे हैं अकारण प्रेम को, कि आपका स्वभाव ही प्रेम है। आप एक बार उसको जान लो तो आप अमेरिका में रहो कि भारत में, इथोपिया में रहो कि श्रीलंका में, आप प्रेम पूर्ण रहोगे। आप जंगल में रहो कि दिल्ली में, आप प्रेम पूर्ण रहोगे, क्योंकि आपने जान लिया कि स्रोत यहां है, दूसरा कोई कारण नहीं है। दूसरा होता तो मर जाते, हमको प्रेम न मिलता। फिर चाहे उसकी मर्जी, ना चाहे तो ना दे। लेकिन संतों ने जो अनुभव किया है वो यही अनुभव किया है कि प्रेम के लिए किसी के पास लालायित होने की जरूरत नहीं, तो खजाने में तुम खुद बैठे हो। और प्रेम है फिर आप दूसरे की भी उपस्थिति का, फिर जब आप प्रेम समाधि कर लेंगे तो यही पति जिसको कल आप बेलन लेके दौड़ाती थी, आपको यही प्रेम पूर्ण लगेगा, उसी पति से प्रेम आएगा। सुकरात इतना प्रेम पूर्ण था कि उसकी पत्नी ने गर्म केतली का चाय उसके ऊपर डाल दिया, तो भी सुकरात ने ऐसे पहुंच लिया, कुछ कहा नहीं। बोले और कुछ? क्यों? इसलिए नहीं कि वो कोई उसको लज्जित कर रहा है। सुकरात इतना प्रेम पूर्ण है कि वो सोचता है कि परमात्मा ने ठीक ही किया, चेहरा कुरूप कर दिया, इसको देख के कोई और आकर्षित होता है, इससे अच्छा है पत्नी को बहाना बना के कुरूप कर दिया, अच्छा किया। इतना स्वीकार भाव आता है। तो धीरे धीरे प्रेम समाधि करते हुए आप फीलिंग में जिएंगे, प्रेम में जिएंगे। फिर जो एक बार आत्मा के प्रेम को जान लेता है, उसके स्वभाव को, फिर वो बाहर भी प्रेम पूर्ण होता है। फिर उसके पास जो भी होगा वो भी उसको अनुभव कर पाएगा कि ये व्यक्ति जरा लविंग आदमी है, ये ज्यादा प्रेम पूर्ण है। आप इसको अंतर को बौद्धिक रूप से जानने की कोशिश मत करिए। भीतर आप जान रहे हैं उसको आनंद है, बाहर उसका प्रगटीकरण होगा प्रेम में। जब आप आनंद को बांटने लगेंगे तो ये प्रेम कहलाता है, और प्रेम को जब भीतर भोगने लगेंगे तो ये आनंद कहलाता है। एक ही बात है, कहने का बस थोड़ा थोड़ा फर्क है। इसलिए दिव्य प्रेम को जितना ज्यादा अनुभव कर सकें, प्रेम समाधि में करिए। और मैं सारे मित्रों को, जो लोग अभी तक प्रोग्राम ऑनलाइन नहीं कर रहे हैं, उनको मैं कहूंगा ऑनलाइन में भी उतना ही मजा आ रहा है। मत चूको चौहान, समय चूक पुनिका पछतानी, आछे दिन पाछे गए और हरि से किया न हेत, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। अब कोरोना खत्म हो जाएगा और आश्रम में कार्यक्रम शुरू होगा तो आप कहेंगे छुट्टी नहीं मिल रही है, अब आने जाने का साधन दिक्कत है, अब कैसे जाएं, अब बड़ा मुश्किल है, ऑनलाइन नहीं चलाएंगे क्या, आछे दिन पाछे गए। अभी अच्छे दिन है और चिड़िया चुग गई खेत, तो फिर पछताने से क्या फायदा। तो मैं तो वेलकम करूंगा। और एक प्रश्न मेरे ख्याल से और बचा है। एक उड़ीसा से एक स्वामी जी ने पूछा है कि अनुभव कौन करता है, व्हाट इज द बेस ऑफ अनुभव, वेदर इट वर्क इन द लेवल ऑफ माइंड और सोल। यही तो मैं कह रहा था कि थोड़ा सा ओशो को पढ़िए, शिव सूत्र को पढ़िए, शिव सूत्र का 5वां प्रवचन पढ़िए। ओशो उसमें शिव के सूत्र पर प्रवचन कर रहे हैं। शिव कह रहे हैं आत्मा ही चित्त है, आत्मा चित्त भी है। ये जो अभी आप सुन रहे हैं, सोच रहे हैं, ये आत्मा के बेस के कारण ही मन फंक्शन कर रहा है। मन एक ऑर्गन है, मस्तिष्क एक ऑर्गन है, शरीर के और ढेर सारे ऑर्गन हैं, लेकिन ये सब काम किसके द्वारा कर रहे हैं? आत्मा के द्वारा। जो कुछ भी होता है, इसीलिए शास्त्रों में कहा गया अनुभोक्ता वही है,
कर्ता वही है, कर्ता पुरुष भी वही है, भोक्ता पुरुष भी वही है। आप बीच में मत आओ, उसको जान लो जो आत्मा है, सबका आधार है, वही कर्म करावन हार है, वही आपके शरीर और इंद्रियों से वही भोगता है, वही कर्ता पुरुष है। एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरुष, इसलिए गुरु नानक देव जी कह रहे हैं वही कर्ता पुरुष है और दूसरा कोई करने वाला नहीं है। इसलिए जब आप कौन है बेस, तो आप मन को सेपरेट मान रहे हैं, मन भी सेपरेट नहीं है। इसीलिए तो मध्यकाल के संतों ने कहा कि मन ही मित्र भी है और मन ही शत्रु भी है। मन को यदि आप सेपरेट मानते हैं अलग आत्मा से, चेतना से, तो वो शत्रु हो जाएगा, वो प्रबल हो जाएगा। और मन आपको आत्मा की तरफ ले चले, आत्मानुभव में ले चले, तो वह मित्र भी है। वही आपका मन ही सत्संग में खींच के ले आया है, ऑनलाइन झूम सत्संग में, तो मित्र हो गया मन। और ये जो मन, इसको ऐसा कहना चाहिए, ज्यादा अच्छा होगा, मैं पूछूंगा सागर में और लहरों में क्या अंतर है, तो चेन्नई वाले स्वामी जी कहेंगे कि आप चेन्नई आए तो हम बताएं कि सागर में और लहर में क्या अंतर है। अरे सागर ही लहरा गया है, आत्मा ही लहराकर मन हो गया है। मन कोई अलग चीज थोड़ी है। बिना लहर के आप देखते हैं तो कहते हैं सागर, और सागर जब उठता गिरता है तो कहते हैं लहर। ऐसे ही जब आत्मा उठती गिरती है तो कहते हैं मन, और आप शांत हो जाती है तो आप कहते हैं आत्मा, चेतना। इसीलिए तो अंतर यात्रा में जाते जाते आप पाएंगे कि इतना सरल है कि कौन इसको कठिन बनाया था, किस दुर्भाग्य के क्षण में हमने इसको कठिन जानकर छोड़ दिया था। इतना सुगम है, इतना सरल है, बस थोड़ा सा एंगल बदलने की बात है। 10 दिशा को छोड़कर 11वीं दिशा में चल पड़ने की बात है। 10 दिशाएं बाहर हैं, 4 दिशा, चारों के कोने, 8 दिशा और ऊपर नीचे 10 दिशा हो गई। पर ओशो कहते हैं 11वीं दिशा तुम्हारे भीतर है। तुम्हारी चेतना जब इंद्रियों से पलट कर भीतर चलने लगे, इंद्रिय पलटे मन विषय, मन पलटे बुद्धिमाही, अब बुद्धि पलटे हरि ध्यान में, फेर लय हो जाए। बस एक बार पलटने की बात है। तो भीतर तो अकूत खजाना है। मैं उस खजाने की तरफ याद दिलाने के लिए ये सत्संग करता हूं ओशो की तरफ से। लेकिन असली मुद्दा है, असली अनुभव है कि कार्यक्रम को करके अनुभव करना। शुरू में संग चाहिए। ये सुनते हुए सत्संग में आपको लगेगा बस हो गया, मेरे को घट गया, धन्यवाद स्वामी जी, झूम मीटिंग आप जाता हूं, अनुभव हो गया। लेकिन ये टिकने वाला नहीं है, क्योंकि ये समझने वाला कौन? बुद्धि है। एक मित्र ने और पूछा है, हृदय क्या है, हृदय में अध्यात्म का क्या उपयोग है? पुराने जमाने में हम बुद्धि और हृदय कहते थे। नए जमाने में मनोविज्ञान की भाषा में उसको कहते हैं कॉन्शियस माइंड और सब कॉन्शियस माइंड। सब कॉन्शियस माइंड है 15-17% जिसका आप उपयोग कर रहे हैं, और सब कॉन्शियस माइंड है अवचेतन मन हमारा बड़ा 85%। रात में जो सपने उठते हैं, आपके भाव उठते हैं, वो सब अवचेतन मन से उठते हैं, वही हृदय है। हृदय में यदि गंदगी है तो आप ध्यान में, सुपर कॉन्शियस में नहीं जा पाएंगे। इसलिए हृदय को साफ करने की विधि सिखाई जाती है वसुधारा में कि हृदय को आप एक्टिवेट कैसे करें। साफ करें का मतलब एक्टिवेट करें, कैसे उसको जागरूक बनाएं, हृदय में जीना क्या होता है। ये सम्मोहन प्रज्ञा में और ध्यान समाधि कार्यक्रम में हम लोग सिखाते हैं कि हृदय में कैसे जीना है। तो आप उसको सीखिए, और हृदय में इतनी ऊर्जा है कि वही अंतर यात्रा के लिए सब मार्ग बनाएगी, उसी के सहारे चलना रहता है। बुद्धि तो थोड़ी बहुत प्रारंभिक समझ के लिए ठीक है, फिर तो जब आप एक बार हृदय में जीने लगते हैं तो हृदय का अपना विवेक है। इसलिए हम लोग बुद्धि और विवेक में फर्क करते हैं। बाहर से सीखे हुए ज्ञान के आधार पर जो आप सोचते हैं ये बुद्धि है, और आपके हृदय से अनुभूत जो विवेक उठता है वो विवेक है, समझ उठती है वो विवेक है। तो बुद्धि ज्यादा दूर साथ नहीं जाती, लेकिन विवेक बहुत दूर तक साथ जाता है। इसलिए उसको कहते हैं गहरे में समझ का नाम ही ध्यान है, विवेक का नाम ही ध्यान है। तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको ध्यान में ही ले जाऊं। और अब कल ये जो सत्संग कर रहा हूं इसके लिए मैं आपको आमंत्रण भी दे देता हूं कि कल संडे को एक पूरा वनडे है जिसमें 3 सत्र होंगे, सुबह 7 बजे से 8:30 बजे, और दोपहर 11 बजे से 12:30 बजे, और शाम को 6 से 7। तो कल स्पेसिफिक आज की कोरोना काल में जीवन शैली और पढ़ाई लिखाई और घर परिवार के माहौल पर बात होगी।
यदि आप सचमुच मुझे प्यार करते हैं तो 300 रुपया खर्चा करिए और बुकिंग कराइए कल के लिए। मैं इसी से समझ जाऊंगा आप प्रेम समाधि के काबिल हैं कि नहीं। तो क्या है, थोड़ा सा भावनात्मक शोषण तो करना चाहिए ना। तो इसलिए आप इतने प्रेमी लोग हैं तो मैं कह सकता हूं कि कल वनडे में सुबह 7 बजे हम फिर मिलेंगे और इसी तरह की बातें होंगी। लेकिन उसके पहले अच्छा होगा कि ध्यान, और कल जो मित्र, पुराने मित्र, नए मित्र माला दीक्षा लेना चाहेंगे, खुद सदगुरु आएंगे और शाम के सत्र में 6 से 7 बजे तक आधा घंटा प्रश्नोत्तर करेंगे और माला दीक्षा भी देंगे। तो इस चांस को चूकना नहीं चाहिए। सदगुरु का दर्शन तो परमात्मा का ही दर्शन है। तो मैं बहुत भावपूर्ण ढंग से आप सबको आमंत्रण देता हूं और अब आप ध्यान के लिए तैयारी कर लें। मैं ज्यादा लंबा नहीं बोलूंगा, केवल आधा घंटा बोला है, लेकिन ध्यान 55 मिनट का है। सब लोग करिए, आउट मत होइएगा, क्योंकि ये नया प्रयोग है, अभी तक शायद ही आपने किया होगा। जो एक आध रेयर पर्सन होंगे वही किए होंगे, अदरवाइज नहीं। तो मैं ध्यान चलाऊं, ओशो की आवाज में है, ओशो जो जो कहते जाएंगे करते जाएंगे। मैं 55 मिनट के लिए चुप होता हूं, ध्यान से उठाते समय मैं बोलूंगा। और आप लेटने की भी जगह रख लें, क्योंकि ओशो कहते हैं कि लेट भी सकते हैं करके, इसलिए लेटने का भी, और आंखों पर कुछ ढकने के लिए कपड़ा वगैरह का भी इस्तेमाल कर सकते हैं।